सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड जब मैंने ये ट्रॉफ़ी हाथ में लिया तब मैं बहुत ब्लेस फील कर रहा था, क्योंकि मुझे ये जो मोमेंट था ये मुझे लाइक जीना था। लाइक ये एक मोमेंट मैं सोचते रहता था, लाइक सपने देखता था कि मेरा भी एक ऐसा मोमेंट हो कि मैं बहुत बड़े से स्टेज में खड़ा हूँ एंड मेरे हाथ में एक ट्रॉफ़ी है। एंड सेम वो मोमेंट मेरे साथ हुआ है। सो मैं बहुत ब्लेस फील कर रहा हूँ। जो चीज़ मैंने मैनिफेस्ट की थी वो हो गई। टॉप 12 से टॉप 5, टॉप 5 से टॉप 2, यस। यहाँ तक का सफ़र, उसके बाद आप विनर बने। अब विनर तो बन ही चुके, बट आप अगर विनर नहीं होते तो आपको क्या लगता है कौन था विनर? हाँ, सो टॉप 12 से लेके टॉप 2 तक का जर्नी बहुत मस्त था। बहुत मज़ा आया मेरे को। थोड़ा सा चैलेंजिंग था मेरे लिए, पर वो चैलेंज में भी एक मज़ा था। सो बहुत मज़ा आया मुझे ये जर्नी, आईवीडी का जितना जर्नी था टॉप 12 से लेके टॉप 2 तक, मुझे बहुत मज़ा आया। एंड ये जो ट्रॉफ़ी है, अगर मैं अगर मैं विनर नहीं बनता ये ट्रॉफ़ी का, सो मेरे लिए एक ही विनर है, वो है नेपो भैया। मैं अभी जीता हूँ पर फिर भी मेरे दिल में एक ही नाम है, वो है नेपो भैया। क्योंकि उनसे भी मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। उनके भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बैटल्स देखे, बहुत सारी चीज़ें सीखी है। हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे तब भी वो मुझे सिखा रहे थे। सो मुझे अभी भी याद है। एंड अभी भी मैं चाहता हूँ कि लाइक अगर मैं विनर नहीं बनता तो वो ज़रूर विनर बनते। आईवीडी के बारे में काफ़ी ढेर सारी बात करेंगे, बट ये डांस के सिलसिला आपकी लाइफ में कब से स्टार्ट हुआ? यस। और काफ़ी कम उम्र है आपकी, तो आप कब से डांस सीख रहे हो? और अपनी नानी का भी आपने कई बार जिक्र किया, उनके बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, सो जो मेरा डांस का जर्नी था वो 2015 से चालू हुआ है। एंड जो मेरा जो जर्नी था उसमें मेरे नानी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ही मुझे पुश किया है डांस पे, एंड वो पुश के कारण वो डांस पे मैं कनेक्ट हो पाया हूँ। एंड मेरी नानी भी मेरे लिए बहुत मेहनत करती है। लाइक वो कभी मुझे टोकती ही नहीं है अगर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ या लेट नाइट घर आ रहा हूँ, तो मुझे कभी टोकती नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मैं जहाँ पर भी रहूँगा मैं क्लास के अंदर ही रहूँगा, स्टूडियो के अंदर ही रहूँगा एंड उधर ही प्रैक्टिस करते रहूँगा। सो वो मुझे कुछ नहीं बोलती, बस मुझे यही बोलती है कि तू इतना मेहनत कर रहे है, एक ना एक दिन तुझे फल ज़रूर मिलेगा। आपने कई सारे कंपटीशन पहले भी किए होंगे, शिलोंग में भी किए, यहाँ भी किए यस होंगे, यस। बट जब आईवीडी में आप आ रहे थे तो इसके पहले आपने किसी कहीं और ऑडिशन दिया था कुछ? आईवीडी से पहले लाइक मैंने ऑडिशन नहीं दिया था कहीं पर भी उससे, पर एक साल पहले मैंने दिया था एक शो पर। एंड उस शो में मैं सेमीफाइनल्स तक पहुंचा था। एंड उसके बाद मैंने ऑडिशन नहीं दिया, एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसके बाद मैं ऑडिशन दूंगा। उसके बाद मैंने बस ये सोचा था कि मैं ट्रेनिंग करूंगा एंड दूसरे दूसरे बैटल्स, अंडरग्राउंड्स बैटल्स होंगे, वहाँ पर compete करूंगा। पर उसी टाइम इंडियस बेस्ट डांसर का ऑडिशन आया। सो मेरे मम्मी एंड मेरे नानी ने बस यही बोला था कि एक बार ट्राई कर ले, क्या पता हो जाए। सो उनको सुनकर मैंने ऑडिशन दिया एंड मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपके लिए तो काफ़ी ढेर सारी मूवमेंट होंगी स्पेशल जो आईवीडी में आपने स्पेंड की हो, यस बट हम लोगों ने एज अ ऑडियंस जो ऑब्जर्व किया लगातार 8 हफ्ते यस। 30 लाना, ये काफ़ी बड़ी बात है। तो आपके लिए ऐसी ही कोई इम्पोर्टेंट और अच्छी बात है जो आप हमेशा अपने साथ रखेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? या सो जो लगातार 8 हफ्ते मैंने 30 लाए हैं, जितनी बार मैंने 30 लाए हैं उतनी बार मेरे लिए ही वो कंपटीशन बढ़ चुकी है। क्योंकि वहाँ तक मुझे ऐसा लगा था कि जो कंपटीशन है वो दूसरे कंटेस्टेंट से नहीं है, वो मेरे से ही है। क्योंकि इतने बार 30 लाने के बाद तो जजेस का एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ जाता है। सो वो एक्सपेक्टेशंस को बरकरार रखने के लिए मैंने डबल मेहनत की, बहुत सारे स्टाइल्स सीखे शो के अंदर, रক্তিम सर ने मुझे सिखाया है। सो बहुत मज़ा आया। और कोई ऐसी चीज़ जो आप हमेशा अपने साथ लेके आगे चलेंगे, भूल नहीं पाएंगे आईवीडी से? हाँ, सो जो आईवीडी का जो मेमोरी है वो बस ये है कि जितने भी मोमेंट्स मैंने बनाए हैं दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ, वो मेरे दिल में रहेंगे अभी तक। जी, अभी अगर मैं कहीं पर भी जाऊंगा ना, मेरे माइंड में, मेरे दिल में बस वो मोमेंट ही रहेगा। ये कह सकते हैं कि शो तो खत्म हो चुका है, हाँ। बट आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हो चुकी यस, है। ये मेरा एक न्यू जर्नी है। इस ट्रॉफ़ी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रॉफ़ी ही ये ट्रॉफ़ी के बाद मेरा एक दूसरा दरवाज़ा खुल चुका है। सो बस मुझे उस दरवाजे के अंदर घुसना है एंड वो दूसरा मोमेंट भी जीना है।
और कहीं ना कहीं जिसे आप अपने इंस्पिरेशन अपने आइडियल मानते थे रेमो सर, उनसे भी आपकी काफ़ी सारी बातचीत हुई, आप उन्होंने अप्रिशिएट किया और ऑफर भी किया है, प्लीज़ उस बारे में कुछ बताइए। यस, हाँ, सो रेमो सर बस एक ही बात कहते जब भी वो मुझसे मिलते हैं कि उनका मैं एक फेवरेट डांसर हूँ, उनको मेरा डांस स्टाइल बहुत पसंद है। एंड उन्होंने मुझे जब उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखा था, जब वो इंडियाज़ बेस्ट डांसर में आए थे, उन्होंने जब मेरा परफॉर्मेंस देखा था तो उन्होंने बस एक ही बात कही थी कि इस शो के बाद अगर ये शो ख़त्म होता है तो प्लीज़ मेरे पास आना, हम एक मूवी बना रहे हैं, उस मूवी में वो मुझे काम देंगे। सो वो काम के लिए ये जो ऑफ़र है रेमो सर से, ये मैंने एक सपना देखा था, क्योंकि उनके बहुत सारे मूवीज़ मैंने देखे हैं। तो जब मैं वो मूवीज़ देखता था, ABCD 1, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर, सो वो जब देखता था तो ऐसा लगता था कि वो मोमेंट में अगर मैं भी होता तो। इंस्पिरेशन की बात ही चल रही है, बट yes. आपको देख के काफ़ी लोग अब इंस्पायर होने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो स्टोरी सुनेगा, आपके पैरों में प्रॉब्लम होने के बाद भी आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। तो उस बारे में बताइए, आपके पैर में क्या हुआ था, कैसे हुआ था और आपने कैसे सर्वाइव किया उस मोमेंट को? जो मेरे पैरों में जो प्रॉब्लम थी, एंड आज इंडिया मेरे पैरों के लिए ही मुझे जानते हैं। सो जब मेरे पैर की जो प्रॉब्लम थी, वो मेरे नानी के ब्लेसिंग्स एंड उनकी हिम्मत के कारण ही ठीक हुई है। और जितनी भी जर्नी में थी तो मेरे नानी ही मुझे सपोर्ट की है। एंड इस स्टोरी को सुनकर मेरे डांस को देखकर, मेरे स्टाइल को देखकर मेरे स्टेट के लोग बहुत इंस्पायर होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग से इंस्पायर होंगे एंड उनके अंदर भी एक होप आएगा कि कुछ भी चीज़ तुम्हें रोक नहीं सकती, बस अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए। काफ़ी सारे ड्रीम आपकी और होंगी, तो उन ड्रीम में से कुछ आप बताना चाहेंगे? यस, जो मेरा एक ड्रीम था, वो ये ट्रॉफ़ी, वो मुझे मिल चुका है। अब जब ये ट्रॉफ़ी मिला है तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मेरे सारे ड्रीम्स हैं वो भी मेरे पूरे होंगे। पहला ड्रीम तो पूरा हो गया है, दूसरा ड्रीम ये है कि मैं अपने फैमिली को और स्ट्रगल वे में नहीं देखना चाहता हूँ, उनको बस हैप्पी फैमिली की तरह रखना चाहता हूँ। आगे किस तरह की तैयारी रहेगी आपकी? इंटरनेशनल जाने वाले हैं कि आगे यहीं पर और किसी नए शो में? यस, ये शो कंपीट करने के बाद एक और शो आ रहा है, वो है इंडियाज़ बेस्ट डांसर वर्सेस सुपर डांसर चैम्पियंस का टेशन। वो शो करने के बाद मैं सोचा हूँ कि ट्रेनिंग करूँ एंड इंटरनेशनल क्रैक करूँ। कौन से ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जिसको आप पर्सनली कोरियोग्राफ करना चाहते हैं? हाँ, किसको? एक है टाइगर श्रॉफ एंड कबीर सिंह का हीरो कौन था? शाहिद कपूर। शाहिद कपूर। जी, उन्होंने कुछ कॉम्प्लीमेंट दिए आपको और उन कॉम्प्लीमेंट से आप और मोटिवेट हुए? हाँ, वो लोग भी हाइप हो जाते हैं जब भी वो मेरा डांस देखते हैं। वो बस एक ही चीज़ बोलते हैं कि जब स्टीव डांस करता है तो ऐसा लगता है कि उसको कोई नहीं देख रहा, वो बस अपना एक अलग शो में डांस कर रहा है। सो ये सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ मुझे इनकरेज कर रहे हैं, मुझे पुश कर रहे हैं। तो हम मेंटोर्स की बात करें तो जैसे टैलेंट सर हो गए, गीता माँ हो गई, करिश्मा मैम हो गई, इन तीनों में से आपको कौन ज़्यादा सपोर्टिव लगा? इन तीनों में से मुझे गीता माँ सपोर्टिव लगी। उन्होंने बहुत मुझे पुश किया है, बेटा बेटा जैसे रखती है। एंड जब भी मैं स्टेज पर आता हूँ ना, वो खुश हो जाती है, वो बहुत स्क्रीम करती है मेरे लिए, चिल्लाती है। सो वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक अलग सा प्यार है उनके लिए। बात करें आपके ट्रॉफी जो गाड़ी मिल रही, कहाँ जाने वाले फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी से? पहली बात तो मुझे गाड़ी चलाने की अलाउट नहीं है, मैं बच्चा हूँ अभी। सो जब ये ट्रॉफ़ी एंड कैश प्राइज़ प्लस वो जो गाड़ी जब मेरे हाथ में आई, तब मैं बहुत खुश हो गया था कि इतने सारी चीज़ें मेरे हाथों में आ गई, तो वो मेरे हाथ भर गए थे। एंड हालांकि जो कैश प्राइज़ है वो मेरे मम्मी के पास जाएंगे, मेरे नानी के पास जाएंगे, एंड जो गाड़ी है उसमें तो मैं घूमूंगा ही। कैश प्राइस तो हम लोग ने काफ़ी बार सुना, आप इसके पहले भी कह चुके हो कि नानी और मम्मी को देना, बट आपका भी तो कुछ होगा कि हाँ, मुझे ये अचीव करना है और ये खरीदना है अपने पसंद से। हाँ, मेरा एक सपना है कि मेरा एक रूम हो और वो रूम में पूरा जूते भरे, शूज़ के कलेक्शन हो। मेरा एक सपना ही है। शो में आपका गाना भी काफ़ी वायरल हो गया। हाँ। आपने किसी को भी नहीं सुनाया, बट यहाँ 2 लाइन कुछ भी, यहाँ कोई नहीं है, कोई भागी है। 2 लाइन? एक लाइन। कौन सा गाना सुनाओ?
आप बताओ कौन सा गाना सुना? कोई भी जो आपको पसंद हो, इतने सारे गानों पे आपने डांस किया हुआ। अभी जो गाना कौन सा रिकॉर्डिंग करके आया वो गाना गाऊँ मैं? कुमार संग अच्छा एक गाना बताओ ना, एक विद्या सजेस्ट बालन करो। वाले एपिसोड का तगड़ा है। विद्या बालन भूल-भुलैया एपिसोड पे हाँ वो so, भी भाग जाएगा अभी। मैं बस 2 लाइन गाऊंगा, हाँ, हाँ, उसके बाद मैं नहीं गाऊंगा। हाँ सो मेरे डोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे डोलना सुन, मेरी चाहते तू फिजा में बहेंगे, जिंदा रहेंगे होके जुदा। थैंक यू। तो अच्छा तो गाते हो आप। अरे अच्छा गाता हूँ। डांस के साथ सिंगिंग भी काफी अच्छा। अपार्ट फ्रॉम दैट Yes. आपके पर्सनल लाइफ पे आते, आपके घर वालों से कैसा रिएक्शन था, आपके फ्रेंड से, आपकी गर्लफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड अगर कोई हो तो? कोई है ही तो नहीं। कुछ बताना चाहेंगे? हाँ सो मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं जिसके साथ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जितने लोग से मैं मिलता हूँ, वो सब खुश हैं। उनसे मिलने मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, उनसे पर्सनली मिलना, उनके वो फेस पे खुशी देखना मेरे लिए। जितने भी होप थे लाइक वो लोग भी मेरे से बहुत इंस्पायर हुए थे। जब भी हम लोग मिलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग बस एक ही चीज़ बोलते हैं कि लाइक जब भी स्टीव को देखता हूँ एक अलग सा फीलिंग आती है। सो वो सारी चीज़ें जब मैं सोचता हूँ, फ्लैशबैक में जाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि वो ये जर्नी से यहाँ तक पहुँचना बहुत लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कांग्रेचुलेशन। लास्टली आपकी जो फैंस, आपकी जनता जितना आपको Yes, पसंद yes. की है, उस बारे में उनको कुछ कहना चाहेंगे? यस मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट के लिए, इतना लाइक जितने भी मेरी जर्नी हुई है इंडियस बेस्ट डांसर में, आप लोग मेरे पीछे खड़े थे, आप लोग मुझे पुश करते थे, लाइक मुझे हाइप देते थे। सो वो सब हाइप एंड प्यार के लिए थैंक यू सो मच, एंड आगे भी मुझे इतना ही प्यार दीजिए।